मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की इस 14वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा में स्वाध्यायों के प्रशिक्षण के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग आगम और धर्म ग्रंथ की गाथाओं, श्लोकों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। पूर्व के 3 सप्ताहों में हमने अलग अलग विषयों की चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से धर्म का लक्ष्य, धर्म से लाभ, कषाय और कषाय से संसार की वृद्धि, कषाय विजय, लोक विजय, और इसी कड़ी में फिर धर्म और धर्म की शरण आदि विषयों पर हमने चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम भगवान महावीर का धर्म और भगवान महावीर का धैर्य, इस विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने जिस गाथा की चर्चा की थी, नागो जहा पंक जलावसन्नो दट्ठुम थलम नाभि समे इतीरम एवं वयम काम गुणेषु गिद्धा न भिक्षुणो मग्ग मणुवयामो। हमने इसकी चर्चा कल की थी कि किस तरह से व्यक्ति जानते हुए भी और चाहते हुए भी काम भोगों के कीचड़ से, काम भोगों के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और कारण है हमारी काम भोगों में आसक्ति। हाथी के उदाहरण के माध्यम से कल हमने इसकी चर्चा की थी। आज हम जिस गाथा की चर्चा करने जा रहे हैं, वह गाथा हमने सूत्र कृतांक सूत्र के माध्यम से चयन की है। सूत्र कृतांक सूत्र के मुख्य 2 भाग हैं, प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। तो प्रथम श्रुत स्कंद के 6ठे अध्ययन की यह तीसरी गाथा है। 6ठा अध्ययन जो महावीर स्तुति या वीरथुई के नाम से प्रसिद्ध है, और सामान्य बोलचाल के व्यवहार में जिसे हम पुच्छिन सुणम कहते हैं, यह पुच्छी सुणम की या वीरथुई की तीसरी गाथा है। इस गाथा में प्रभु के गुणों का गुण कीर्तन करते हुए, गुणों की स्तुति करते हुए
साथ ही श्रोताओं को और साधकों को एक उपदेश दिया गया है। बंधुओं, पूरे वीरथ स्तुति में, पुच्छी सुनम में 29 गाथाएं हैं। उन 29 गाथाओं में मात्र इस एक तीसरी गाथा के बाकी किसी भी गाथा में उपदेश नहीं है। प्रभु के गुणों का स्मरण है, प्रभु के गुणों का कीर्तन है, प्रभु की स्तुति है। जम्बू स्वामी ने परीक्षा की और सुधर्मा स्वामी ने उसका उत्तर फरमाया। 2 गाथाएं प्रश्न के रूप में हैं और 27 गाथाएं उत्तर के रूप में हैं। उन 27 गाथाओं में 26 गाथाएं स्तुति की है और अंतिम गाथा में फल बताया है, पर उपदेश किसी में नहीं है। उपदेश की बात सिर्फ इस तीसरी गाथा में। तो एक बार हम इस गाथा का उच्चारण करेंगे और फिर हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। खेयन्न ऐसे कुशले महेशी अनंत नाणी य अनंत दंसी जसंसिनो चक्षुपहेठियस जाना हि धम्मं च धीं च पेहि जाना हि धम्मं च धीं च पेहि। बंधुओं, जैसा कि निवेदन किया, जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं। वो भगवान महावीर के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान महावीर के जीवन को जानना चाहते हैं, क्योंकि जम्बू स्वामी जब सुधर्मा स्वामी से प्रतिबोधित हुए और प्रतिबोध प्राप्त करके जब दीक्षित हुए, उससे पूर्व ही प्रभु महावीर मोक्ष पधार चुके थे। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद किसी समय राजगिरी नगरी के अंदर सुधर्मा स्वामी का उपदेश सुनकर, सुधर्मा स्वामी का प्रवचन सुनकर, धर्म की व्याख्या को जान करके जम्बू स्वामी विरक्त हो गए। जम्बू स्वामी ने दीक्षा ले ली। जब दीक्षा के बाद वे अपने गुरु के सानिध्य में, सुधर्मा स्वामी के सानिध्य में विचरण कर रहे होते हैं, कभी गोचरी के लिए बस्ती में पधारते हैं, कभी और किसी किसी प्रसंग से अन्य अन्य लोगों के बीच में जाना होता है। और लोग जब पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपके धर्म गुरु कौन है और धर्म संस्थापक कौन है, तो वे धर्म गुरु को तो जानते थे कि सुधर्मा मेरे धर्म गुरु हैं, अज्ज सुहम्मा, आर्य सुधर्मा मेरे धर्म गुरु हैं, और धर्म के जो संस्थापक हैं, वर्तमान शासन की अपेक्षा से जो शासनपति हैं, वो महावीर हैं। महावीर को वो प्रत्यक्ष नहीं जानते थे, महावीर का उनको सानिध्य नहीं मिला था। तो लोग पूछते थे कि महावीर कौन है, महावीर कैसे हैं। तो वही बात सुधर्मा स्वामी के पास आकर के जम्बू स्वामी अपनी जिज्ञासा के साथ पूछते हैं कि भगवान महावीर कैसे थे, कौन थे।
उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनकी फिलॉसफी क्या थी और उनका जीवन कैसा था। कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नायसु यस्साहसी। उस ज्ञात पुत्र का, प्रभु महावीर का ज्ञान, दर्शन, शील, जीवन व्यवहार कैसा था, वो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है पूरी तरह से और लोग भी मुझसे पूछते हैं। तो कृपा करके प्रभु आप मुझे बताइए। उन्होंने सुधर्मा स्वामी के सामने अपनी परीक्षा रखी। उस परीक्षा का उत्तर यहां से शुरू होता है, खेयन्न ए से कुशले महेशी। सबसे पहला जो विशेषण, सबसे पहला जो गुण प्रभु के लिए सुधर्मा स्वामी ने बताया वो है खेयन्न, खेदज्ञ। वो कहते हैं कि भगवान महावीर खेदज्ञ थे, अर्थात प्रभु महावीर संसार के जीवों का, जगत के प्राणियों का दुख अनुभव करते थे, जगत के जीवों के दुख को जानते थे, दुख के अनुभव करता थे। कोई भी प्राणी दुखी है, कोई भी प्राणी पीड़ित है तो उन्हें दुख होता था, उनको यह भाव आता था कि संसार के जीव दुखों से मुक्त बने। इसलिए वो खेदज्ञ थे, खेद के ज्ञाता थे। अथवा खेयन्य का दूसरा भी अर्थ होता है क्षेत्रज्ञ। वे क्षेत्र के ज्ञाता थे, अर्थात लोकालोक के ज्ञाता थे। लोक और अलोक रूप से अनंत क्षेत्र है, अनंत आकाश है। उस संपूर्ण क्षेत्र के, लोकालोक के वे ज्ञाता थे और उस लोकालोक में जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के, जीवों के और अजीवों के वो ज्ञाता थे। अजीवों के परिणमन को जानते थे और जीवों के दुख को जानते थे और उसी दुख से मुक्त कराने के लिए उन्होंने धर्मोपदेश दिया। तो पहला ही शब्द खेयन्नय, खेदज्ञ थे। वे जगत के जीवों के दुख के अनुभव करता थे, ज्ञाता थे। फिर दूसरा विशेषण दिया कुशल, कुशल थे। कुशल का मतलब होता है दक्ष, एक्सपर्ट जिसको हम कहते हैं आज की भाषा में। वे कुशल थे, अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा करने में वे कुशल थे। उन्होंने अपनी साधना, अपने कर्मों के काटने के लिए साधना प्रारंभ की तो उसे पूर्णता तक पहुंचाया, अपने कर्मों को काट लिया। कर्मों को काटने में वो कुशल थे और वो महाऋषि थे, महर्षि थे। अर्थात जगत में जितने भी मुनिगण हैं, ऋषिगण हैं, सन्यासी हैं, श्रमण हैं, वे उन सब में महान थे, सर्वोपरि थे। इसलिए उनको महर्षि कहा गया है, महान ऋषि कहा गया है। और क्योंकि उन्होंने अपने घाती कर्मों का क्षय किया, फिर बाद में अघाती कर्मों का भी क्षय किया, तो घाती कर्मों के क्षय करने के कारण वे अनंत ज्ञानी थे और अनंत दर्शी थे। अर्थात वो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी थे। तो ये सारे विशेषण प्रभु के जीवन के विभिन्न गुणों को दर्शाने वाले, भगवान के जीवन का स्वरूप जिससे हमको पता चले, ऐसे विशेषणों से इस गाथा में सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को उत्तर फरमाया कि वो अनंत ज्ञानी थे, अनंत दर्शी थे। उनके सारे कार्य पूरे हो चुके, जिसको
सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसके लिए मुख्य रूप से कोई कार्य करना शेष नहीं रहता। मात्र अघाती कर्म आयु प्रमाण तक शरीर रहता है और उसके बाद मोक्ष पधार नहीं है। फिर भी वो दूसरे जीवों के दुख के ज्ञाता थे, अतः उन्होंने अपने तीर्थंकर नाम कर्म को सफल बनाने के लिए अनंत जीवों पर अनंत करुणा करके धर्मोपदेश दिया, मोक्ष मार्ग की व्याख्या की, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने के कारण वे यशस्वी बन गए। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, जैसा कि हम मेरी भावना में दोहराते हैं, बोलते हैं। निष्प्रिय हो उपदेश दिया। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, वीतराग परमात्मा होते हैं, उनकी कोई स्पृहा नहीं होती है, कोई चाहना नहीं होती। वो निष्प्रिय होकर के उपदेश देते हैं। वो एकमात्र जगत के भव्य जीवों के भव को हरने के लिए, भव्य जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए, दुखों से मुक्त कराने के लिए एकमात्र वो उपदेश देते हैं। उनका अपना कोई निजी उद्देश्य नहीं है, स्वार्थ नहीं है। इसलिए निस्वार्थ भाव से उन्होंने जो इस जगत को दिया, उसके कारण वो तीनों लोकों में यशस्वी हो गए। इसलिए सुर असुर, मानव, देवेंद्र, नरेंद्र, असुरेंद्र सब उनको पूज्य मानते थे। वो सब के लिए यशस्वी थे, जसंसिनो अर्थात वो यशस्वी थे। और चक्षु पहे ठियस, वो सब लोगों के, मात्र मनुष्य ही नहीं, देवगण भी, और देवता ही नहीं, पशु जगत में भी वो वल्लभ थे। लोगों के चक्षु पथ में स्थित थे, अर्थात देव, दानव, मानव या पशु भी उनको देख करके अपनी आंखों में उनको बसा लेते थे। वो लोगों के चक्षुपथ में स्थित हो गए। लोग ये चाहने लगे कि हमें सदा इनके दर्शन होते रहे, सदा हमें इनको देखने का, इनका दर्शन करने का अवसर मिले, इनका सानिध्य मिले। ऐसी लोग चाहना और भावना रखते थे। इसलिए वे चक्षु पहे ठियस से, वो चक्षु पथ में स्थित थे। इतने सारे गुण इस एक गाथा में प्रभु महावीर के जीवन के बारे में बताए। और तब चौथे चरण में, इस गाथा की, तीसरी गाथा की मात्र चौथे चरण में उपदेश की भाषा कही, धर्मोपदेश दिया हमें। और सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, जाना ही धम्मम धीइम च पेहि। वो कहते हैं कि महावीर के धर्म को जानो, और महावीर की धृति या धैर्य, धीइम शब्द का अर्थ होता है धृति, जिसको कहते हैं धैर्य। धैर्य का मतलब है पेशेंस, धैर्य का मतलब है समता, धैर्य का मतलब है तितिक्षा, सहनशीलता। जाना ही धम्मम च धीइम च पेहि। प्रभु महावीर के धर्म को जानो, और महावीर के धर्म को जान करके उनके धैर्य को देखो, उनकी धृति को देखो।
और देख करके, जान करके उस पर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, यह उपदेश दिया है। तो मुख्य रूप से उपदेश यह है कि धर्म को जानो और धैर्य को देखो। बंधुओं, धर्म को जानने का अर्थ है हम तत्व ज्ञान को जानें, हम धर्म के सिद्धांतों को समझें, उनके रहस्यों को जानें, समझें, सीखें। और ऐसा हम प्राय करते हैं। तत्व ज्ञान सीखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या अलग अलग माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से हम भगवान के धर्म को जानने का प्रयास करते हैं। एक अंग पूरा हो गया, जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा अंग है धीइम च पेहि, उनके धैर्य को देखो। संभवतः हम यह जो दूसरा उपदेश या दूसरा अंग जो धर्म का दिया, उनके धैर्य को देखो, उस पर हम विशेष ध्यान प्रायः नहीं देते हैं। और यही कारण है कि हम अपनी आसक्ति से ऊपर उठ करके धर्म की आराधना की तरफ जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के धैर्य की ओर नहीं देख रहे हैं। धर्म को तो जान रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धैर्य को देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। नियम यह है कि व्यक्ति जैसा देखता है वैसा करता है। इसलिए यहां पे ही शब्द का प्रयोग किया, धर्म के लिए जाना ही शब्द का प्रयोग किया कि भगवान के धर्म को जानो, और धैर्य के लिए पे ही शब्द का प्रयोग किया कि प्रभु के धैर्य को देखो, विचारो, चिंतन मनन करो, क्योंकि जैसा व्यक्ति देखता है वैसा करता है। और तब अगर हम भगवान के धैर्य की तरफ देखें तो हमें अनेक घटनाएं आंखों के सामने आएगी, चाहे वो कानों में खीला ठोकने की घटना हो, चाहे वो एक रात्रि में संगम देव के द्वारा 20-20 उपसर्ग देने की घटना हो, चाहे वो गौशालक के द्वारा तेजोलेश्या फेंकने की घटना हो, चाहे प्रभु के चरणों में आग लगा करके खीर बनाने की घटना हो, या अन्य अन्य जितने भी उपसर्ग और परिसर उनके जीवन में आए, हम उन्हें अगर देखने का प्रयास करें तो हमें एक ही चीज दिखाई देगी। चाहे उपसर्ग मनुष्य ने दिया, चाहे उपसर्ग पशुओं ने दिया, चाहे उपसर्ग देवताओं ने दिया, या विभिन्न कर्मों के उदय से विभिन्न प्रकार के परिसर उनके जीवन में आए, उन सारी परिस्थितियों में, उन सारे प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभु सदा धैर्यवान बने रहे। यह प्रभु की धृति, प्रभु का धैर्य, तितिक्षा धर्म, समता के साथ सहनशीलता, ये प्रभु का सर्वोत्कृष्ट गुण है, जिसको देखने की बात कही गई। अगर हम उसको देखते हैं तो निश्चित ही हमारे ऊपर कभी कोई प्रतिकूलता आती है और हम प्रभु के इन गुणों को देखें, प्रभु के इस धैर्य को देखें, तो प्रतिकूल परिस्थिति में हमें भी समता में रहने का अभ्यास बनेगा, हम में भी वो शक्ति जगेगी, हमारी आत्मा में वो पुरुषार्थ जागृत होगा कि हम भी वैसी स्थिति में समता रख सकें,
धैर्य रख सकें, समभाव रख सकें। हम अगर प्रभु के जीवन को जान करके, प्रभु के जीवन के गुणों को देख करके और प्रभु के उपदेश के द्वारा दिए हुए धर्म के स्वरूप को जान करके अगर हम समता में रहना सीख जाते हैं, जैसा कि है देखेंगे वैसा करेंगे। अगर हम समता में रहना सीख जाते हैं, हम धैर्यशाली बन जाते हैं, हम स्थिर बन जाते हैं, तो निश्चित ही हमारी जो काम भोगों के प्रति आसक्ति है वो घटेगी। हमारे जो कषायों का वेग है वो घटेगा, और कषायों का वेग घटेगा, आसक्ति का जो भाव है वो कम होगा और समता भाव बढ़ेगा। तो निश्चित ही हम अपनी आत्मा में धर्म को स्थिर कर पाएंगे। हमारी आत्मा में धर्म स्थिर होगा, धर्म टिकेगा। आत्मा में धर्म टिकाने का ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है कि हम प्रभु के धर्म को जानने के साथ साथ प्रभु के जीवन के धैर्य को गहराई से देखें, गहराई से देख करके चिंतन मनन करें, विचार करें। चिंतन मनन और विचार करते हुए अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। एक प्रसंग इस संदर्भ में याद आ गया, 1 मिनट में उसको कहना चाहूंगा। एक मुनि अपने गुरु के साथ विहार करके जा रहे थे। ये घटी हुई घटना है, मुझे नाम याद नहीं है, मां सतिया जी से व्याख्यान में सुना था। एक मुनि नवदीक्षित अपने गुरु के साथ विहार करके जा रहे थे। महीना था मार्च का, गर्मी शुरू हो चुकी थी और होली आकर के गई थी। फाल्गुनी चातुर्मासी के समय भी लोच किया जाता है। संवत्सरी के समय एक लोच किया जाता है और एक लोच फाल्गुनी चातुर्मासी। वर्ष में 2 लोच करने की हमारे मुनिगणों की परंपरा है। तो वो नवदीक्षित थे। संवत्सरी के बाद कभी उनकी दीक्षा हुई थी और होली चातुर्मास पर फाल्गुनी पक्षी जिसको कहते हैं, फाल्गुनी चौमासी पक्षी, उस समय उनके जीवन का पहला लोच था। क्योंकि दीक्षा के समय तो नाई के द्वारा मुंडन होता है, थोड़े से एक बाल रखते हैं जिसका गुरु भगवान लोच करते हैं। पूरा लोच तो दीक्षा के बाद होता है। तो पहला लोच हुआ था उनका फाल्गुनी चौमासी पक्षी के दिन, और उसके 2-4 दिन के बाद वो विहार करके जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, सूरज सीधा तप रहा था और लोच किया हुआ मस्तिष्क जल रहा था। उसी क्षण एक घटना घटी। एक हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति, पता नहीं उसके मन में कौन सा वैर उदय आया, पूर्व जन्म का कोई द्वेष रहा होगा, पता नहीं क्या कारण था। वर्तमान में कोई कारण नहीं बना, बस उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ या कौतूहल उत्पन्न हुआ। वो उन मुनि के पास आया, हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति, और उसने बहुत जोर से मुनिराज के सर में एक ठोल मार दिया। बहुत जोर से ठोला मारा। इतनी जोर से उस हट्टे कट्टे व्यक्ति ने, नौजवान व्यक्ति ने ठोला मारा कि नवदीक्षित मुनि के मुंह से चीख निकल गई और वो जहां खड़े थे वहीं एकदम से बैठ गए। उनके गुरु जो 5-10 कदम आगे पीछे विहार कर रहे थे, अचानक देखा क्या हुआ, चीख क्यों निकली। वे आए तो देखा कि खून झलक रहा है, और वो युवक तो ठोला मारा आया, ठोला मारा और चला गया। कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, पर कोई कौतूहल या पूर्व जन्म का कोई वेर का उदय रहा होगा। मुनि एकदम से व्यथित हो गए। नवदीक्षित थे, पहला लोच, और उस पहले लोच किए हुए सिर के ऊपर इतनी जोर की ठोल लगी, विचलित हो गए। गुरुदेव ने कहा, गतसुकमाल को याद करिए। गतसुकमाल जी के आज ही संयम हुआ, आज ही सिर मुंडन हुआ, और आज ही उनके माथे पर सोमिल ने पूर्व भाव के वैर उदय के कारण
धधकते हुए खेर लकड़ी के अंगारे। केर की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, उसके अंगार बहुत ज्यादा समय तक तप्त रहते हैं। वैसे अंगारे उसके ऊपर डाल दिए और गत्सुकमाल ने समता रखी। मुनि, तुम गत्सुकमाल को याद करो, उस घटना को देखो, उस समय उनके धैर्य को देखो, तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें अपना दर्द बहुत नगण्य महसूस होगा। यह प्रायोगिक स्वाध्याय है। सैद्धांतिक स्वाध्याय तो हम पुस्तक में पढ़ते हैं, पर प्रायोगिक स्वाध्याय यह है कि जिस समय जो घटना घटे, उस समय उससे संबंधित महापुरुषों की घटना को हम अपने मन में याद करें, उसको देखें, तो हमारा दुख शांत हो जाएगा। हमें कोई दो शब्द कह दें, और कभी कभी हमारे दो शब्दों में हमारा धैर्य विचलित हो जाता है। कान में शब्द गए, हम विचलित हो जाते हैं। महावीर को उस समय याद करें कि महावीर के कान में खीले ठोके गए और महावीर ने अपना धैर्य रखा। तब कहा, जाना ही धम्मम च धीइम च पेहि, प्रभु के धर्म को जानो और प्रभु के धैर्य को देखो। उस समय अगर हम प्रभु के उस धैर्य को याद करें, हमको किसी ने दो कटु शब्द कह दिए, काल में दो कटु शब्द गए और हम बिखर जाते हैं, बिफर जाते हैं, लेकिन उस समय हम प्रभु की उस घटना को याद करें, उसको देखें, उस समय के धैर्य को देखें, तो हमें लगेगा कुछ नहीं है ये तो। बस इसी तरह हम धर्म के क्षेत्र में एक एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहा, खेयन्न ऐसे कुशले महेशी, अनंत नाणी य अनंत दंसी, संचिनो चक्षुपहे ठियस, जाना ही धम्मम च धीम च पेहि, जाना ही धम्मम च धीम च पेहि। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। समय शायद थोड़ा ज्यादा हुआ है, मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी का बारंबार आभार व्यक्त करते हुए मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा परिसमाप्त होगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरुष दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय, सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।